Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. PDF विजिबल है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. Yes, ma'am. तो कल हमने स्पेसिफिक हीट का टॉपिक किया था. सबको कोई क्लियर है या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को उसमें? बोलिए बेटा. मैं पूछ रही हूँ आपसे, स्पेसिफिक हीट का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो समझ आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है बच्चे. एक एग्जाम्पल और रहता है हमारा सिलेबस का, आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 5. इसमें क्या निकालना है आपको? गिवन है सबसे पहले कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब. कितने दे रखे हैं मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है 24.2 इंटू 10 की पावर 22 इन बेरिलियम. ठीक है. बेरिलियम एक एलिमेंट है, एक मटेरियल है. उसके अंदर कितने कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम 24.2 इंटू 10 की पावर 22 है. ठीक है. और दूसरा मटेरियल है आपके पास सीजियम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है 0.91 इंटू 10 की पावर 22. उसके बाद आपको गिवन है ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फर्मी एनर्जी आपके पास गिवन है 14.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. आपको फर्मी एनर्जी निकालना है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर निकालना है? सीजियम के अंदर निकालना है. सी एस का मतलब है सीजियम और बेरिलियम का सिंबल होगा बीई. क्या सबको क्लियर है मैंने क्या बोला है? Yes, ma'am. हाँ. मतलब एन बाई वी आपको दे रखा है सीजियम का भी और बेरिलियम का भी. और आपकी जो यूएफ है बेरिलियम की गिवन है, लेकिन आपको यूएफ निकालनी है मींस फर्मी एनर्जी निकालनी है सीजियम की. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ फर्मी एनर्जी का मतलब रिलेशन दे रखा है और वही पूछ रखा है. तो क्यों ना हम फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें. क्या ये फॉर्मूला होता है फर्मी एनर्जी का? Yes, ma'am. yes, एच ma'am. स्क्वेयर बाई 2m इंटू में 3n डिवाइड बाई 8 पाई वी की होल द पावर 2/3. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, फर्मी एनर्जी दो मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, एक बेरिलियम की और एक सीजियम की. ठीक है. जो बेरिलियम की फर्मी एनर्जी है तो हम उसको बी सिंबल से लिख देंगे ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो बी से लिख देंगे. और यदि हम सबस्क्रिप्ट सॉरी सुपर स्क्रिप्ट हम सीजियम की बात करेंगे तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फर्मी एनर्जी बताता है सीजियम की. फॉर्मूला वही रहेगा. डिफरेंशिएट करने के लिए एक पे तो यूज कर दिया हमने बी और एक पे हमने सबस्क्रिप्ट यूज कर दिया है सी. क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब अब हम हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, ये फर्स्ट वाली हो गई है और ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई है. अब जब भी कभी ऐसा होता है कि दो इक्वेशन के अंदर कुछ एक की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोनों को डिवाइड कर दो. क्या सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. अब हमें Yes, एक ma'am. फर्मी एनर्जी दे रखी है ना बेरिलियम की और सीजियम की निकालनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे. जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी पता है उसको नीचे रखेंगे. ठीक है. बेरिलियम की हमें गिवन है फर्मी एनर्जी और सीजियम की हमें निकालनी है. तो सीजियम की फर्मी एनर्जी को हम किससे डिवाइड करेंगे? बेरिलियम की फर्मी एनर्जी से. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. क्या जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है एच स्क्वेयर बाई 2m दोनों केस में कैंसिल हो जाएगी Yes, ma'am. क्योंकि सेम Yes, ma'am. क्वांटिटी है, डिवाइड करने के बाद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. केवल ये बचेगा 3/8 पाई इंटू में एन बाई वी की होल द पावर 2/3 दोनों केस में. अच्छा, ये डिफरेंशिएट करने के लिए सीजियम के हैं तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सी से दिखा देंगे और इसके सबस्क्रिप्ट को बी से दिखा देंगे. ठीक है. Yes, ma'am. अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको बाहर निकालूंगी 3/8 की पावर 2/3 और यहाँ भी 3/8 की पावर 2/3 है,
इसको सोल्व करने के बजाय इसको बाहर निकाल दे और एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हो ना कि एक की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो तो डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही इजी हो जाती हैं। ठीक है, उसको मतलब कैलकुलेट करना इजी रहता है। एक आप ऐसे करते यहाँ से कुछ अननोन होते उनके निकालते फिर इसमें पुट करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो थोड़ा सा। ठीक है, Yes, ma'am. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो डिवाइड द बोथ ऑफ द टू इक्वेशंस इज द बेस्ट मेथड। फिर आप जब डिवाइड करोगे बच्चे तो ये इसको कैंसिल कर देगा और n बाई वी गिवन है सीजीएम का 0.91 इंटू 10 की पावर 22। यहाँ 2 आएगा बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको 2 कर लेना, यहाँ 23 को 2 कर लेना। ठीक है, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. Yes, ma'am. और इसकी पावर होगी 2/3। नीचे बेरिलियम की कितना है बोलिए, n बाई वी 24.2 इंटू 10 की पावर 22, उसके पावर 2/3। जब डिवाइड करोगी इसको सोल्व करोगी तो ये आ जाएगा। अब आपको तो सीजियम की फर्मी एनर्जी निकालनी है, बेरिलियम की गिवन है, तो ये डिवाइड में है, उधर जाके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.112 के मल्टीप्लाई में। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 14.94 है। कितनी है 14.94। यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 1 की जगह क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ वैल्यू ये है आपकी 14.94। ठीक है, करेक्ट कर लोगे इसको भी यहाँ। Yes. Yes, yes, और ma'am. जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो क्यों आएगा, क्योंकि जो फर्मी एनर्जी बेरिलियम की है वो भी किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इजी था न्यूमेरिकल, Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. इस चैप्टर के सारे ही न्यूमेरिकल Yes, बहुत ma'am. ही अच्छे, बेस्ट न्यूमेरिकल और इजीएस्ट वन है। ठीक है, आई थिंक सब कर लोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कर लोगे बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैम आप असाइनमेंट कब बताओगे? क्या बेटा? असाइनमेंट मैम फिजिक्स एक का। तो वो कर लिया ना आप लोगों ने, मैम मैम मेरा वही रहता करना है। है। एक बार सभी वो कर लीजिए आज, कल मैं फिर सेकंड असाइनमेंट दे दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। कल फिर मैं आपको सेकंड असाइनमेंट दे दूंगी, फिर उसके बाद हम परसों उसको डिस्कस कर लेंगे या फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल ही। ओके वैसे मैम। बेस्ट वो रहेगा, मैं आपको वो करना दूंगी। क्या बेटा? मैम जो असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं यही असाइनमेंट सबमिट करवाओगे आप? नहीं, वो तो बच्चे वो कोई भी टॉपिक देते हैं ना आप लोगों को असाइनमेंट में, तो वैसे वही कह है रहे ना। थे मैम। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगी, अभी इस तरह के असाइनमेंट में दे रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, ओके मैम। फिर मैं ओके नेक्स्ट मैम। असाइनमेंट आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. ओके मैम। उसके बाद आपका जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये देख लेना एक बार किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. यस मैम। पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें से कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा अच्छा होगा करने का तो मैं आपको असाइनमेंट में ही दे दूंगी। ठीक है, यस मैम। वैसे एक तो मैंने शायद दिया, दो तो मैंने दे चुकी हूँ मैं असाइनमेंट के अंदर, इनमें से दो न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा? यस अब मैम। Okay, ma'am. मैंने आपको बोला था कि मैं एक टॉपिक और करवाऊंगी जो कि है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, मींस डब्ल्यू कैलकुलेट करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट के अंदर, बोला था। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, एक बार मैं उसकी, क्योंकि मेरे पास अभी उसकी पीडीएफ नहीं है, मैं एक बार पिक लेके अभी आपको इंसर्ट करके यहाँ शो कर दूंगी, प्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। आप 5 मिनट वेट कीजिए बेटा, इतने आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिए जितने भी हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा।
Just wait for 5 minutes. हाँ तो बेटा आपको शो हो रहा है ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ? Yes, ma'am. क्या दिखाई दे रहा है? Journal expression for probability. हाँ, जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। तो इसी के अंदर आपको दिखाया गया है कि आप कैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट के अंदर डब्ल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक है, देखिए Yes, एक ma'am. बार इसके अंदर जस्ट यही बताया गया है कि यदि आपको जनरल एक्सप्रेशन निकालना है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे। उसके अंदर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, देखो ये, बोलिए बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. ये जो फिगर 2.2 है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. तो ये यस एक मैम। आपने लार्ज बॉक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर ये डिवाइड कर दिए कंपार्टमेंट। इस बॉक्स को किस में डिवाइड कर दिया? ये कंपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के ये कंपार्टमेंट शो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, जिनका साइज डिफरेंट है। मतलब A1, A2, A3 और लास्ट जो कंपार्टमेंट है उसका साइज क्या है? AK है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, अब बाहर से आप एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मीन्स या बाहर से आप एन बॉल्स थ्रो कर रही हो रेंडमली इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, आपने आउटसाइड से इस बॉक्स के अंदर एन बॉल्स को फेंका
और वो n बोल्स कैसी हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको इनका बोल जो आपने फेंकी हैं तो वो अपने आप को इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सारी बॉल्स। तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उन बॉल्स की। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. टोटल बॉल्स कितनी है, n है। ये एरो दिखाई दे रहा है मेरे को, आपको दिखाई शो हो रहा है? बोलिए Yes, बच्चे। ma'am. हाँ, टोटल बॉल्स n है, n1 प्लस n2 प्लस n3 और लास्ट बॉल n के है, और वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। सभी बॉल्स का सम है n। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे इन n बॉल्स का, आपको इस टॉपिक के अंदर तो यही निकालना ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना n बॉल्स का। तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, आपको प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी जी आपकी। ये जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है उसको नाम दे दिया गया है जी। वो क्या है कि जैसे ही आप बॉल्स को फेंकती हो तो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है, वो किसी भी बॉक्स के अंदर जाए। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, मतलब जरूरी तो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी यही तो बताई थी मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर दो कंपार्टमेंट है, और आप बाहर से बॉल फेंक रही हो एक, तो उस बॉल की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो पहले कंपार्टमेंट में भी जा सकती है और दूसरे में भी जा सकती है। बताया था ऐसा? Yes, Yes, ma'am. तो ma'am. उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है इस टॉपिक के अंदर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि कितने तरीके होंगे कि जो आप पार्टिकल्स है, आप बॉल फेंक रही हो, वे अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और रीअरेंज करने के Yes, बाद उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। इसका मतलब है जो टोटल बॉल्स होंगी हर एक सेल में उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, yes, ma'am. यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीजें निकालनी है और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही आपका जनरल एक्सप्रेशन होगा। क्या क्या निकालना, एक तो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जी निकालना है, और एक थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालना है, मींस डब्ल्यू निकालना है। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब सबसे पहले प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो यही है ना कि आप पार्टिकल है, बोल है, किसी भी सेल के अंदर गिर सकता है, तो वो कितनी होगी, वो है आपकी जी आई। ठीक है, जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी जी आई है। वो किसके इक्वल होगी, ए आई बाई कैपिटल ए। ठीक है, ए आई तो किसका साइज है, वो जो ith कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट किस में डिवाइड होता है, सेल्स में। ठीक है, वो जो ith कंपार्टमेंट है उसके अंदर ए आई सेल है, उसका साइज है। ठीक है, Yes, ma'am. और Yes, कैपिटल ए ma'am. क्या है बेटा, पूरे बॉक्स का साइज, पूरे एंटायर बॉक्स का साइज कैपिटल ए, वो आपकी प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी होगी। और पूरे बॉक्स का साइज किसके इक्वल होगा, बॉक्स तो सेल से मिलके बना है, सारी सेल्स को मैं जोड़ दूंगी, A1 A2 A3 A4 लास्ट ए के, तो पूरा बॉक्स नहीं बन जाएगा, बन जाएगा बेटा। Yes, ma'am. हाँ, तो जी आई आपका होगा ए आई बाई कैपिटल ए। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे बता रखा है, अब पार्टिकल है आपका किसी भी बॉक्स में गिर सकता है, मतलब बॉल है आप बाहर से फेंक रही हो किसी भी बॉक्स में जा सकती है। इसका मतलब उन सब का जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी हर एक बॉल की किसी भी सेल के अंदर जाने की। ठीक है, Yes, ma'am. अब उनका सबका सम किसका होगा, 1 के इक्वल होगा, G1 प्लस G2, ये आपकी सेल है या प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है, G1 G2 G3 जी के, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए बच्चे। Yes, ma'am.
ये टॉपिक वैसे सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ कि आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर डब्ल्यू कैसे निकालोगे, आपको बस रीड करना है इसको, ठीक है। यस मैम। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पेज और देख लीजिए एक बार इसका। क्या सबको शो हो रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब कोई भी एक कंपोजिट इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती हूँ ये भी मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इस तरह से निकालती हूँ। निकालती हो, कोई भी कंपोजिट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आप गुना करोगे, किसका प्रोडक्ट करोगे? जो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दो इवेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? बोलिए बेटा। अब एक बॉल है बेटा, ठीक है, और आपके पास दो कंपार्टमेंट हैं। अब वो बॉल किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकती है, जा सकती है ना? यस यस मैम। मैम। तो वो प्रायरी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो कितनी होगी? यही यहाँ पे बता रखा, प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल फॉल साइमल्टेनियसली इन द आईएच सेल, ठीक है। वो किसी भी मतलब आईएच सेल के अंदर साइमल्टेनियसली जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीआई की पावर 2 होगी। वो पावर 2 किस लिए रखा है, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्ड यूज किया है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ मैम। हाँ, एक साथ, ठीक है। उनका प्रोडक्ट ही तो वो कंपोजिट इवेंट वही होगी, क्योंकि दोनों इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ही तो है। वो बॉल आपकी पहली सेल में भी जा सकती है, दूसरी सेल में भी जा सकती है, ठीक है। यस मैम। और यदि आपके पास एन बॉल्स हो या एन आई पार्टिकल हो, तो उनकी प्रायरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? साइमल्टेनियसली जीआई की पावर क्या हो जाएगी? एन आई होगी। क्लियर है? यस मैम। इसी तरह से जीआई की पावर एन वन तो होगी यदि आपकी एन पार्टिकल्स जो हैं पहले सेल में गिरे, और जीआई की पावर एन टू क्या होगी यदि एन पार्टिकल आपके सेकेंड सेल में गिरे। सिमिलरली जीके की पावर एन के कब होगी? जब आपके एन पार्टिकल के एच सेल में मिले, और उन सब का प्रोडक्ट कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी होगी। यही तो बताया है, यस मैम। ठीक है। क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ कई इवेंट हो रही है। वो एन बॉल्स यदि फर्स्ट सेल में जाएंगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रायोरिटी जीआई की पावर एन वन। यदि वो एन बॉल सेकेंड सेल में जाएगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी जीआई की पावर एन टू। अब किसी में भी जा सकती है ना, हमें क्या पता किस में जाएंगे, ठीक है। यस मैम। इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दिखाएंगे हम जीआई। तो निकल गया आपका प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। यस मैम। अब अगला हमारा क्या मोटिव है? डब्ल्यू निकालना। क्या निकालना बेटा? डब्ल्यू, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखिए। नंबर ऑफ ways in which n1 particle out of total n particle may fall in the first cell। हमारे पास टोटल पार्टिकल है n या टोटल बॉल है n, उनमें से n1 बॉल पहले सेल में जाएं, उसके कितने अरेंजमेंट होंगे? क्या वो इसी तरह नहीं होगा? n सी n1 नहीं होगा? n तो होता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, n1 वो पार्टिकल जो पहले सेल में गिर रहे हैं। इसी तरह से नहीं लिखेंगे उसको? यस मैम। और इसको खोलेंगे क्या आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस n1 फैक्टोरियल। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। सिमिलरली कितने तरीके होंगे यदि n2 पार्टिकल मतलब n2 बॉल्स, अब कितनी बॉल रह जाएंगी यदि n1 बॉल पहली सेल में जाके बैठ जाएंगी, तो कितनी और बॉल्स रह जाएंगी? n2 कितने में अरेंज होंगी? n2 तो n माइनस n1 में ही अरेंज होंगी ना, क्योंकि n1 सेल तो फिक्स होगी, क्योंकि उस n1 सेल के अंदर n1 पार्टिकल आ गए हैं आपके। और वो अरेंजमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर तो टोटल कितने रह गए अब रिमेनिंग? n माइनस n1 c, और नीचे किसको अरेंज कर रहे हो आप? आप अब के बार आप n2 पार्टिकल का अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा n2। और जब इस कॉम्बिनेशन को खोलोगे तो n माइनस n1 का फैक्टोरियल, नीचे n2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा,
ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब आपका N1 सेल भी भर गया, N2 भी भर गया। अब कितने पार्टिकल रह गए आपके? n माइनस n1 माइनस And n2 minus हाँ, N2. N माइनस N1 माइनस N2 पार्टिकल रह गए। और इतने पार्टिकल्स के अंदर हमें कौन से पार्टिकल अब अरेंजमेंट देखना है? N3 का देखना। अब हमें किन का देखना है? N3 तो अब इन बचे हुए में से किसी में से भी जा सकते हैं, ठीक है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर तो रिमेनिंग पार्टिकल C और नीचे जिनको हम अरेंज कर रहे हैं N3। क्या ये हो जाएगा यहाँ से ओपन? यस मैम। Yes, इसी ma'am. तरह से ये तो था भाई पहला पार्टिकल N1 N2 N3। इसी तरह N के पार्टिकल भी होंगे जो kth कंपार्टमेंट में होंगे। और अब हम Yes, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबका क्या आ जाएगा? सबका अरेंजमेंट का प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा? पाई से रिप्रेजेंट yes, करते हैं, ma'am. ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, क्या n माइनस एन वन फैक्टोरियल से n माइनस एन वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। और और क्या कैंसिल हो रहा है? बोलिए। मतलब ये वाली टर्म नेक्स्ट वाले की जो न्यूमरेटर है वो पहले वाले के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है। Yes, ma'am. अब ऊपर क्या बचेगा? n फैक्टोरियल, ये तो रहेगा, ये तो कैंसिल होगा नहीं। और इसमें n1 फैक्टोरियल रहेगा, अगले में n2, इसी तरह अगले में n3 रहेगा ना। Yes, ma'am. और रहा सवाल ऐसे ही ये वाला नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। ये Yes, n ma'am. माइनस एन वन माइनस N2 उसके नेक्स्ट से कैंसिल होगा जो न्यूमरेटर में होगा। ये वाला बचेगा एक, ये कहाँ गया? वो यहाँ दिखा रखा है, n माइनस एन वन माइनस N2 अप टू सोन n के फैक्टोरियल। ठीक है। क्या ये n के इक्वल नहीं है? n किसके इक्वल दिखाया था? n1 प्लस N2 अप टू सोन n के इक्वल नहीं दिखाया था? Yes, ma'am. दिखाया था ना। तो इन सबको n लिख देंगे, बाहर माइनस कॉमन निकाल ले, और n माइनस n जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ठीक है। Yes, ma'am. मतलब ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली नेक्स्ट से, इससे नेक्स्ट, केवल ये लास्ट वाली बचेगी ये, और वो 1 होगा, और ये वाली बचेंगी। ठीक है। ऊपर n फैक्टोरियल एज इट इज, और ये n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? पाई से, और इनकी जगह लिख देंगे ni। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो क्या होगा? ये तो थी प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी ये वाली, और ये है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। दोनों का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। देखो क्या ये प्रोडक्ट नहीं करके दिखा रखा? ये तो है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, यही नहीं है? और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? इनटू में G1 की Yes, पावर N1, G2 की पावर N2, G2 की पावर N के प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है? यस मैम। yes, आप ma'am. देखो, ऊपर तो n फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया, फिर पाई से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट में है, उसको लिख दिया GI की पावर Ni, और इनको भी क्या लिख दिया? Ni फैक्टोरियल। क्या यही नहीं था W मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर? यस मैम। यही दिखाया था Yes, मैंने ma'am. कल आपको परसों डिफरेंसेस में, Yes, यही ma'am. शो किया था। तो समझ आ गया सबको कैसे आया? क्योंकि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर केवल पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है। और वो अरेंजमेंट किस तरह से होगा वो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर शो कर दिया गया है। क्या समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, और कोई ma'am. प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और इस न्यूमेरिकल को। ठीक है। और आपका होमवर्क है, एक टॉपिक और है, मैंने आपको बोला था k इक्वल टू R/n बताया था। बोलिए। यस मैम। वो टॉपिक पढ़ के आना आज, ठीक है, वो आपका एक होमवर्क है। ठीक है। और सेकेंड है, आप क्या रिवाइज करके आओगे पहले बताइए? फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करना है आपको या पीछे से चलना है? मैम फर्स्ट First से। unit से मैम. फर्स्ट से चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर
टोटल पेजेस हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। अप्रोक्स आपके मींस कॉन्सेप्चुअल वगैरह मिला के 60 पेजेस है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। यस मैम। तो फर्स्ट 30 पेजेस आप कल पढ़ के आओगे। 30 है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तक, मतलब 31 पेज पे है 22 एग्जाम्पल, नोट कर लो। अप टू 22 एग्जाम्पल तक आपको पढ़ के आना है। मैं यहाँ पे इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स लूंगी और आपसे भी पूछूंगी आप क्या पढ़ के आए हो। एक तरह से आपका, मैम हम लक्ष्मी वाली बुक यूज कर रही है मैम। कोई बात नहीं। अच्छा लक्ष्मी वाली है तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तक पढ़ लेना। मैंने पीडीएफ इसकी भी भेजी हुई है, आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स हैं एग्जाम्पल 22 तक, ठीक है। आर चांद में मैंने पीडीएफ भेजी 30 यूनिट की, आप उसमें चेक कर लेना, लक्ष्मी वाली से मैच कर लेना, ठीक है। यस मैम। तो Yes, ma'am. 22 एग्जाम्पल तक या फिर आप कह सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तक पढ़ के आओगे। मैं आपसे क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगी, आप क्या पढ़ के आए हो, आपकी टेस्टिंग भी होगी और प्लस में आप वो आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड कर दूं फिर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है।